वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत चिंता, बहुत दर्द और बहुत गहरी आस्था के ऊपर लगी ठेस के साथ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। प्रभु श्री राम 500 वर्ष की तपस्या हम सब की देखने के बाद में राम जी ने ऐसा वातावरण बनाया कि जिससे उनका घर फिर बन सके, उनका मंदिर फिर बन सके, उनका उनका वो जो स्थल है, जन्मभूमि स्थल, उस पर उनका वापस स्थापना हो सके। मंगल मूर्ति के रूप में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। ये जो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में ये 2022 जनवरी में मंदिर का शुभारंभ हो गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार, मोदी सरकार के द्वारा निरंतर सकारात्मक तैयारियां, प्रस्तुतियां और जो प्रतिवादी थे उनके ठोस प्रतिवाद अपने द्वारा किए जाने के कारण से मंदिर का सकारात्मक निर्णय आया, वो हो गया। उसके बाद में 2 ट्रस्ट बने। एक ट्रस्ट जो मंदिर निर्माण का काम देख रहा था, अभी भी क्योंकि वो एक बड़ा क्षेत्र है, अभी भी निर्माण के काम वहाँ चल ही रहे, वो कार्य चल ही रहा। उसमें महंत नृत्य गोपाल दास जी और यही अपने चंपत राय जी महासचिव, उसके बहुत सारे लोग हैं, काम चल रहा। दूसरा एक प्रबंध ट्रस्ट था, एक निर्माण ट्रस्ट, एक प्रबंध ट्रस्ट। प्रबंध ट्रस्ट में बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा को उसमें वो बनाया गया। उसमें भी प्रबंधक के रूप में होने के साथ महासचिव श्री चंपत राय जी को ही दायित्व दिया कि वो यहाँ देखें। वो देख भी रहे थे। अब सवाल आते हैं 2-3 उठ कर के आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब निर्माण चल रहा था, उसके वीडियो आपने भी देखे होंगे, उस समय भी ये कोई जो मिश्रा है बंदा, वो बदमाशी कर रहा था। यही व्यक्ति आगे चलता रहा, यही व्यक्ति अब तक बना हुआ है। अर्थात 2019 से लेके अब तक लगभग 7 साल तो हो ही गया, 7 से 8 साल। और दुखद थोड़ा ये बताया जा रहा कि चंपत राय जी को ये सब पता चल गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन बताया जा रहा कोई कार्रवाई नहीं की। अब एसआईटी सारा डेटा ले चुकी, एसआईटी सारा काम कर चुकी। एसआईटी अब उसको खोज चुकी है जो इसके पीछे मूल था। जो जानकारियां अयोध्या से निकलकर मेरे पास में अभी शाम तक भी आई, उसमें एसआईटी ने जो किया है, एसआईटी ने जो ढूंढा है, जो फाइंडिंग्स है, जो लोग साथ में थे, एसआईटी के 3 सदस्यीय एसआईटी बनी हुई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग। जो ये जो कार्य था स्पेशल का, ये क्या स्पेशल था बताया जा रहा कि उसके लिए तो बाकायदा ड्रेस कोड था जो पहले तय हुआ था। ड्रेस पहन के जाएंगे और जो ड्रेस पहन के जाएंगे उसके जेब नहीं होगी। जो भी अंदर जाएंगे गणना के लिए, नोट जो आते हैं, राशि, जो भी वहाँ पर दान पात्र उड़े ले जाएंगे, तो जो जाएगा बंदा उसकी जांच होगी और फिर उसके कपड़ों में जेब तक नहीं होनी चाहिए, वही अंदर जाएगा। और फिर बाहर निकलते समय फिर उसकी जांच होगी कि कोई लेके तो नहीं निकल रहा। स्पेशल ड्रेस होगी,
ये सारी चीज़ें थी और एसबीआई की देख रेख में होगी, अर्थात कंट्रोलिंग अथॉरिटी इस सार का एसबीआई होगा। तो एसबीआई के अधिकारी को भी लपेटे में लिया है जैसा बताया जा रहा है। और चंपत राय जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ये समझ लीजिएगा। चंपत राय जी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। उनसे जितना पूछा गया उतना उन्होंने जवाब दिया, सही से जवाब दिया और उन्होंने बता दिया। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अब बता दिया कि फला के बारे में, मिश्रा वगैरह वगैरह तीनों के बारे में बताया, जिन जिन को उन्होंने टोका था ये बताया। अब ये बात अलग है कि उनको ये कार्य तो उसी समय कर लेना था, लेकिन ये जो दया है ना, ये जो सहृदयता है ना संघ के स्वयंसेवकों की, ये भी कई दफ़े गले की फांस बन जाती है। वही अब चंपत राय जी के ऊपर वही गले की फांस बन रही है। उस समय मिश्रा के ऊपर दया नहीं देखते, उस समय ये जो राम प्रसाद यादव है, टिन्नू यादव ने जब कहा कि मेरे भतीजे मनीष यादव को रख लो, क्यों रखा, उसमें तो दोष चंपत राय जी का बताया जा रहा है। ये सहृदयता नहीं होनी चाहिए। जब हम कर्तव्य स्थल पर हैं तो मशीनवत होकर कार्य करना चाहिए वहाँ क्योंकि ये चंपत राय जी का या किसी भी एक बंदे का संस्थान नहीं था, प्रभु श्री राम का था, रामलला का था। जहाँ एक राय बराबर भी बेईमानी की संभावना तक नहीं होना चाहिए थी। ईश्वर करे, इसे पकड़ में तो कुछ लोग ले ही लिए हैं और बताया जा रहा है कि मनीष उनके हत्थे चढ़ गया। मनीष यादव एसआईटी के हत्थे चढ़ चुका है और फिर मनीष ने कई चीज़ें बोलना शुरू कर दी है। एक सवाल और ये आ रहा है कि इसमें मनीष जो गोबर में घर पर पैसे मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, टॉयलेट में पैसे मिले हैं, क्या उसमें हिस्सेदार और कोई थे, ये सवाल आ रहा है। तो जो जानकारियाँ निकल के आ रही कि इनके रिश्ते तो सैफई से थे और फिर सैफई ने ही वैसे फुल प्रूफ काम किया था, लेकिन पैसा हो सकता है ये तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी तक चला गया, कहते ब्याज पर पैसे चलाए जा रहे थे। कुछ बातें गलत भी होगी जो एसआईटी की बड़ी फाइंडिंग्स में निकल के आएगी, लेकिन मनीष को धर दबोचा है और मनीष ने कुछ नाम उगले हैं जो एसआईटी शायद अभी 48 घंटे में ही बता देगी। योगी बाबा ने कहा था 15 दिन हमको दीजिए, रामलला के अपराधियों के ऊपर जो सज़ा का काम होगा वो यादगार बनेगा। और योगी बाबा की बात पर लोग भरोसा करते हैं, भारत पूरा भरोसा करता है, दुनिया भरोसा करती है। तो अब जो है बस वो सामने आने वाला है। मनीष एक नाम बताया जा रहा है, लेकिन उसने कुछ नाम बता दिए हैं कि पैसा कहाँ जाता था। अब पैसा भी प्राप्त हो जाए अगले 48 घंटे में तो आश्चर्य मत करना। ये जो सैफई तक पैसा गया है, यह पैसा भी बरामद हो जाएगा 48 घंटे में, ऐसा मनीष ने बताया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मनीष ने बता दिया उसके निशानदेही पर। तो बड़ा काम होगा। भगवान श्री राम इन अपराधियों को, इसमें से कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने एक पाई की लेना तो दूर, पाई के ऊपर उसका मन भी डोला होगा तो उसको यही नर्क जैसा दुख और नर्क जैसी सज़ा मिलनी चाहिए। बस यही कह रहा था। भारत माता की जय।